तो सही पढ़ा आपने थंबनेल और टाइटल पे। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो अब क्या करे, सिलेबस तो पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो ये देखते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस। टाइम खराब किए बिना सारे टॉपिक्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा, कहां से कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। देखिए, नंबर सिस्टम आपका पहला यहाँ पे चैप्टर आता है। मॉड्यूल वाइज आपके चैप्टर को यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिवाइडेड की गई है। तो नंबर सिस्टम में आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपने देखा होगा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। इस पे बेस एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर दिखेगा ही दिखेगा, 100% दिखने वाला। इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के भी दे दिया है। क्या है देखो यहाँ पे, फाइंड द एचसीएफ 96 एंड 404 द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है, जिसका आपका एलसीएम जो है वो क्या होगा ये चीज बताना है। तो इसका और इसका एचसीएफ आपको पहले निकालना है एंड देन उसके बाद एलसीएम निकालना है, ये चीज देखना है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको एक डेमो टाइप मान लो, उसके बाद आगे चलते हैं। 96 है यहाँ पे एंड 404 है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है आपका, यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे रख देते हैं, इसमें से दोनों को दोनों अलग अलग। एलसीएम निकालना होता है तो दोनों को हम एक साथ रखते हैं। एचसीएफ निकालना होता है तो हम दोनों का एलसीएम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर 404 का एलसीएम निकालेंगे, और जो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम क्या कह देंगे, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे जो भी इसका आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का फॉर्मूला लगाओ इज इक्वल टू ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ। एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज, एलसीएम आपको निकालना है, ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, 96 इंटू में 404 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एचसीएफ की वैल्यू जो भी आएगी उससे इसे डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा वो एलसीएम की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सिंपल सी बात हुई। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जामिनेशन के अंदर दिखेगा। तो आपके बुक के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, कौन सा, ये देखिए 306 होगा और 657 होगा। इसका एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दिया होगा 9, बोला होगा इसका एलसीएम आपको निकालना है कितना, 306 और 657 का एलसीएम आपको निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये दिया हुआ है। एचसीएफ आपको वैल्यू 9 दी हुई है, एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और ए इंटू बी की वैल्यू आपकी 306 और 657 हो जाएगा। सॉल्व करो, एलसीएम की वैल्यू निकल जाएगी। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, 22, 33, 8 आपका आंसर एलसीएम का निकल जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कर दोगे। एक आप जानते हो रूट को, मैंने बोल दिया √2 है, इसको पहले हम मानेंगे कि भैया ये रैशनल नंबर है, और उसके बाद अपने आप को ही हम क्या कर देंगे, गलत प्रूफ करके बोल देंगे ये तो इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अपने आप को ही गलत साबित करेंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा पड़ा है 17/2 इंटू 5। पूछे कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले और एलसीएम में ओनली 2 और 5 आए तो हम कहते हैं उसे कि वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट यहाँ पे ये देख के तो पता चल गया टर्मिनेटिंग है। फिर क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेगा कि ये टर्मिनेट तो हो रहा है, बट ये कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा। उस केस में क्या किया जाता है, ये जो वैल्यू दी हुई है ना, 2 की पावर 2 दिया हुआ है, तो 5 की पावर को भी उसी फॉर्म में बना लो। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जितना आप इसमें चेंज करोगे उतना ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन में अपने आप से तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते ना, चेंज करोगे तो वो भी आप उसमें दिखाओगे। तो यहाँ पे आपका हो गया, अब इन दोनों के पेयर बन गए, 2 का 5 के साथ और 2 का 5 के साथ, ये पेयर बन चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 का 5 के साथ एक पेयर, 2 का तो यहाँ कितना आ गया 100, 10 और 10 100। तो कितने पॉइंट के बाद होगा ये टर्मिनेट, 2 पॉइंट के बाद, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। बस बात खत्म हो गई। एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाएगा, 6 की पावर n है, ये बताओ कि ये 0 पे खत्म होगा। हम इसका फैक्टर करके देखेंगे, क्या 6 के फैक्टर में 5 आता है, नहीं भैया। 6 के किसके टेबल में आता है, 2 और 3। 6 के तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 6 के 2 हो सकते हैं, या तो 2 या तो 3, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहाँ से 0 पे खत्म होगा, नहीं हो सकता ना। तो 6 की पावर n आपका 2 की पावर n और 3 की पावर n फैक्टर होगा, इसके अंदर कोई भी 5 नहीं है, इसीलिए ये 0 पे खत्म नहीं होगा। 4 हो जाए तो 2 इंटू 2 होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको क्या देखना है, उसके फैक्टर को देखना है। अगर फैक्टर आपको 5 दिख जाए तो वो 0 पे खत्म होगा, अदरवाइज वो 0 पे खत्म
नहीं होगा। यहाँ पे आपका हो जाता है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों को। अब मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप लगा के देखो, कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इस कारण से मैं आपको क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। डाउट होता है तो बताओ, लाइव आके हम इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहला ही टॉपिक आपको मिल जाता है मिडिल टर्म ब्रेक का, और मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर आप क्या करते हो, फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टर। अब फैक्टर करोगे आप तो फैक्टर के अंदर आपको क्या दिखेगा, फैक्टराइजेशन अगर आप किसी चीज का करते हो तो उसमें आपका मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू आपका दो शून्य उसमें वैल्यूज निकलती है, उन दो वैल्यूज को हम नाम देते हैं जीरोज। यहाँ पे हम जीरोज कहते हैं, और वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघाती समीकरण वाले चैप्टर के अंदर जाते हैं तो वहां पे हम क्या कहते हैं, उसी को हम मूल, मूल मतलब रूट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो यहाँ पे जीरोस बेस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ता है, एक अल्फा एक बीटा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए के लिए कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे सी अपॉन में ए हो जाता है, इस रिलेशन पे बेस होता है। और एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, आपको एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, आपका ये एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको फॉर्मूला आपसे बोल दे कि आपको सम ऑफ द जीरोस, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी हुई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, और कहे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 3, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 दिया हुआ है, एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको -2 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x माइनस में 2, आपका आंसर फाइंड आउट होके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे, और इस तरीके से आप क्या कर दोगे, आपके जीरोस निकल जाएंगे, रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अलजेब्रा के अंदर से आपको ये चीजें आपको दिखेगी, ठीक है, अलजेब्रा के अंदर से। उसके बाद आपका अलजेब्रा के बाद आप देखोगे तो आपका यहाँ पे अलजेब्रा में फर्स्ट तो आपको ने ये चीज देख लिया, इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन आ जाता है, जिसमें आपका 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बट हाईएस्ट पावर 1 तो है, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 आपको दिख रही है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्या आपका ये लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। बट यहाँ पे क्या है, ये आपका 2 वेरिएबल में, किसमें, 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में, तो यहाँ पे यही चीज बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप यहाँ पे क्वेश्चनों 2 इक्वेशन दे रखी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 2, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दे दी, ये आपको सेकंड इक्वेशन दे दी। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेथड है आपके पास एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, और एक मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लो या इस मेथड से निकाल लो, इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल लो। पहला ये हो गया। फिर एक कंसिस्टेंट क्या प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है, कंसिस्टेंस। बोला जाता है कि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसी केसेस होती है। एक होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, एक होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के 3 केसेस हो जाते हैं। एक आपका पैरेलल का, मतलब ये आपका सॉल्यूशन होता है सिंगल सॉल्यूशन का, ये नो सॉल्यूशन का, और ये केस होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस के। तो ये केस और आपका ये वाला केस, ये कंसिस्टेंट कहलाते हैं, और ये आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो कंसिस्टेंटी पे बेस आपका क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही, इसी पे आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन पे बेस आपको एक के 2 इक्वेशन बना के दे देंगे, और बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या ए बी सी किसी का भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करवा लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से दिख जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन आपको दिखने वाले। तो ये पीडीएफ आपको दे दी है मैंने, इनको एक बार ट्राई करके देखोगे, कोई डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक के मेरे इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाना। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।